नमस्कार दोस्तों, मैं महिका आपका स्वागत करती हूँ इंडिया इंटरकनेक्ट में, जहां ऑपरेशन सिंदूर की धुआंधार मिसाइल के बाद अब आपको मिलेगा फॉरेन पॉलिसी का ठंडा रियलिटी चेक। मतलब लड़ाई के मैदान में भारत जीता, लेकिन डिप्लोमेटिक बोर्ड रूम में भारत कहां स्टैंड किया, आइए देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने कहा अब पाकिस्तान की बोलती बंद हो जाएगी। हमें भी यही लगा था, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में तो भारत की ही आवाज दबा दी गई। ये मैं यूं ही नहीं कह रही। आज मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ भारत की फॉरेन पॉलिसी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें हम लेकर आए हैं 6 डिप्लोमेटिक इंडिकेटर्स जो बता रहे हैं कि विश्व गुरु बनना जितना मुश्किल है, दुनिया का होमवर्क करना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। पहला इंडिकेटर, यूएन की तालिबान सैंक्शंस कमेटी का चेयरमैन कौन बना? पाकिस्तान। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसे हम ग्लोबल टेरर का हेड ऑफिस कहते हैं, और अब वही पाकिस्तान यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयर भी। ऐसा नहीं है कि भारत ने इसके लिए कुछ नहीं किया। भारत ने मल्टी पार्टी टीम भेजी लॉबिंग के लिए, पर चीन ने पाकिस्तान का हाथ थामे रखा और भारत की छवि यूएन में छोटी कर दी। नतीजा ये हुआ कि अब पाकिस्तान वही कमेटी लीड करेगा जिसमें उसे खुद चार्जशीट होना चाहिए था। दूसरा इंडिकेटर, भारत ने सबसे कहा पाकिस्तान को लोन मत दो, वो पैसे से आतंक फैलाएगा। लाजमी है, पर इस पर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी ने जवाब दिया, आपका सुझाव मिला, नोट किया और फिर इग्नोर कर दिया। पाकिस्तान को आईएमएफ से $1 बिलियन, वर्ल्ड बैंक से $40 बिलियन और एडीबी से $800 मिलियन की मदद मिल गई। देखते ही देखते भारत की इकोनॉमिक आइसोलेशन स्ट्रेटेजी खुद आइसोलेट। तीसरा इंडिकेटर, पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने यूएन से कहा पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स को नाम लेकर कंडेम करो। चीन ने इस पर वीटो लगा दिया और यूएनएससी का बयान कैसा आया? जनरल, नामहीन और रीड विहीन, जिसमें ना पाकिस्तान का नाम था और ना किसी ग्रुप का, बस एक हम आतंकवाद की निंदा करते हैं टाइप व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसा स्टेटमेंट। भारत का नैरेटिव इससे न्यूट्रलाइज हो गया। चौथा इंडिकेटर, चीन पाकिस्तान की जोड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने पाकिस्तान को मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सपोर्ट और तो और अफगानिस्तान के साथ शांति मध्यस्थता का भी जिम्मा ले लिया। भारत को साइडलाइन करते हुए चीन ने खुलकर कहा पाकिस्तान की संप्रभुता हमारी प्राथमिकता है। इतना खुला सपोर्ट किस बात का भाई? अब आइए देखते हैं पांचवा इंडिकेटर। भारत ने कहा FATF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करें। FATF इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। इस पर यूएस, यूके, फ्रांस ने कहा बाद में बात करेंगे। किसी ने पाकिस्तान को डायरेक्ट ब्लेम नहीं किया, किसी ने भी टेरर फाइनेंसिंग का टैग नहीं दिया। भारत की डिप्लोमेसी एक नारा बनकर रह गई, आवाज नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छठा इंडिकेटर, जिस पर तो आप और हम सबको गुस्सा आया था। ट्रंप ने भी ऐसा ही कुछ ट्वीट किया पहले, और फिर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ही कैजुअली ढंग से कह दिया भारत पाकिस्तान सीज फायर तो ट्रंप के कहने पर हुआ था। मतलब ये कि भारत पाक विवाद का समाधान दिल्ली के साउथ ब्लॉक में नहीं, वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में लिखा गया। भारत का बायलैटरल रिजोल्यूशन ओनली सिद्धांत गया पानी में। Who is Trump to say तुम लड़ाई करो, मैं तुम दोनों का रेफरी बन जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद के 6 डिप्लोमेटिक इंडिकेटर्स जो बता रहे हैं कि मिसाइल से जो जीत हमें जंग के मैदान में मिली, वैसी ही तैयारी हमें बोर्डरूम की गेम थ्योरी समझने के लिए भी करनी होगी। संवाद और रणनीति भी सीखनी होगी। मैं हूं महिका और ये था इंडिया इंटरकनेक्ट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नए धमाके के साथ, नए फैक्ट चेक के साथ और लॉजिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।